Om 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 वंदन मास्टर्स। आत्मवंदन मैम। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान पत्री जी के गुरुकुल की तरफ से और पिरामिड हिमालयन पत्री जी पिरामिड हिमालयन ध्यान अभियान की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सभी मास्टर्स का नमन करते हुए स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम अपने पितामह पत्री जी महाअवतार बाबा जी डिवाइन के सारे मास्टर्स का नमन करते हुए ग्रेटिट्यूड देते हुए आज हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सोनल मैम अपने एक्सपीरियंसेस कल के सेशन के आपको बताएंगी और साथ में हमें ध्यान भी करवाएंगी। तो वी वेलकम यू मैम, आइए आज का सेशन शुरू करें। धन्यवाद सर। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी ध्यानी मित्रों का हम स्वागत करते हैं। मास्टर्स सेव हिमालयाज, हमारे हिमालय को, हमारी जो हम उन्हें पिता के नाम से पुकारते हैं, उनकी रक्षा के लिए वैसे तो बहुत सारे कार्य मास्टर्स द्वारा हो रहे हैं, पर कल एक छोटा सा प्रयास हमने भी किया अरावली में, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन 1 मिनट का हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और पहले मास्टर्स को और उसकी चेतना को बुलाकर हम नमन करते हैं और फिर हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे। जो भी मास्टर्स ने चश्मे पहने हैं उतार दे, अपनी आंखों हाथों को आपस में क्रॉस करें, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें मास्टर्स, और बहुत ही प्रेम से अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए हमारे पितामह को, पितामह पत्री जी को हमारे ध्यान में हम आमंत्रित करेंगे, उन्हें नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इस योजना के लिए उन्होंने हमें चुना, उनके द्वारा हमें जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, मार्ग दिखाया जा रहा है, उसके लिए हम दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं मास्टर्स। महाअवतार बाबा जी, शंभाला मास्टर्स, सभी हिमालयन मास्टर्स को नमन करते हैं, उनकी चेतना को ध्यान में बुलाते हैं, हमारे सेशन में वो आए और हमें मार्गदर्शन करें। माँ वसुंधरा को धन्यवाद करेंगे, माँ प्रकृति को, जिसके द्वारा हमें सारी सुख सुविधाएं दी जा रही है। ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं, ब्रह्मांड के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम नमन करते हैं मास्टर। विश्व कल्याण के लिए सहायक सभी शक्तियों को नमन करें। अरावली में स्थित जो भी मास्टर्स हमें
ज्ञान दे रहे हैं। और इस पृथ्वी पर योजना बना रहे हैं कि आने वाले सारे वर्ष, युग युग तक, पिता स्वरूप हमारा हिमालय और माता स्वरूप हमारी माँ वसुंधरा हमेशा अपनी संतानों को एक सुखमय जीवन प्रदान करे। उसी कामना के साथ हम उन्हें दिल से धन्यवाद करें मास्टर्स। अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। विश्व की चेतना शक्ति को धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की भावना से, कोमलता से अपनी आंखों पर हाथ रखेंगे। हाथों के अंदर आंखें खोल के हाथों को नीचे ले लेंगे मास्टर्स। धन्यवाद। मास्टर्स, बहुत बताते हुए हमें आनंद हो रहा है। ऐसे समझिए कि खुशी है। बहुत दिनों से ध्यान से हम तो वो खुशी ले ही रहे थे कि हम विजन कर रहे थे और हमें मैसेजेस मिल रहे थे मास्टर्स द्वारा। लेकिन 2 दिनों से ध्यान में यही आ रहा था कि एक बहुत बड़ा क्रिस्टल पिरामिड, जितने भी हमारी पर्वत है, शिखर है, हिमालय है, उस पर आ रहा है। और उसके माध्यम से वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स के पिरामिड हमारे मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो लाइट अलग अलग, हर एक मास्टर्स हमें अलग अलग रंगों से हमें ये दर्शा रहे थे कि जो हमारे चक्रास के रंग है, हमारी माँ वसुंधरा पर जितने भी रंग है, उन सारे रंगों के माध्यम से हम क्रिस्टल्स द्वारा उन्हें सेव कर रहे हैं। और सरप्राइज ये था, हमें बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन वहां पर हमने जाने के बाद हमारे सामने बहुत सारे क्रिस्टल्स आए जो हमारे साथ उपस्थित थे। मेन क्रिस्टल्स था जो सन एनर्जी से जुड़ा हुआ था। उसके साथ हमारे साथ नाग लोग भी जुड़े हुए थे और सारे मास्टर्स जुड़े हुए थे। तो वो एक अनुभव हमने किया। उसके साथ साथ पिरामिड का भी अनुभव किया। और प्रोसीजर तो शायद सर, प्रोसीजर तो हम बाद में शेयर करेंगे, पर हम पहले हम हमारे अनुभव शेयर करते हैं। तो उस वक्त ऐसे हुआ कि पहले तो हनुमान जी से शुरुआत हुई हमारे ध्यान की। और हनुमान जी ने हमें हमारे जो चक्रास होते हैं उनसे हमें अवगत कराया कि आपकी जो एनर्जी है वो किस में है। तो उसके बाद फिर पता नहीं हम ऐसे कौन से डायरेक्शन में और कैसे चले, लेकिन भूल गए अपने आप को। तो थोड़े क्षण के लिए तो बॉडी फील नहीं हो रही थी जब हम हनुमान के टेम्पल में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। और बहुत सुंदर हमारे साथ किशोर सर थे, उन्होंने हमें गाइडेड मेडिटेशन कराया। मास्टर्स थे बहुत सारे। तो उसके बाद बार बार मुझे ऐसे ही आ रहा था कि अ, किसी पानी का जो स्रोत है उसके पास ही हमारा उगम है। उसके साथ ही हमारी जो आगे की योजना है वो आगे करेंगे हम। तो कल से ही मुझे ऐसे लग रहा था कि बस पानी ही दिख रहा था, पानी है और पानी को ही पहले बचाना है। तो मास्टर्स ने गाइड किया और मास्टर्स हमें पानी के पास ही लेकर गए। और वहां पर सारा प्रोसेस हुआ। और वहां मुझे एक और एक अनुभव आया। हमारे जो हम वहां पर भी बैठकर हमने ध्यान किया, हमारे साथ हमने माँ वसुंधरा को, हमारे सभी जो हमारे साथ जितने भी मास्टर्स थे, उन्होंने सब मिलकर भोग लगाया। तो भोग में हमने शक्कर, चीनी का और सूजी का एक जो हम हमेशा कहते हैं उसमें घी डालकर, हमेशा अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं किसी पूजा के लिए, तो उस तरह हमने वो बनाया। और जब हम वो भोग हाथ में लेकर ध्यान कर रहे थे, तो मुझे हाथ
हाथों में मुझे पहले तो ऐसे लगा कि जो माँ वसुंधरा के अंदर जो कोई जीव है वो माँ वसुंधरा से अंदर से ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसे पैरों को थोड़ा फील हुआ, क्योंकि उस वक्त हम शूज वगैरह नहीं पहने थे, हमारे पैर पत्थर पे ही थे। तो उसके बाद वो एनर्जी सहस्त्रार चक्र मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। और हमें ऐसे लगा कि वो एक एक वक्त की एनर्जी थी जो ऊर्जा के रूप में मूलाधार से सहस्त्रार तक जा रही है, सहस्त्रार से मूलाधार तक आ रही है। और मास्टर्स और फिर 5-10 मिनट के बाद फिर दूसरा एक्सपीरियंस तुरंत हुआ कि सहस्त्रार से पानी का प्रवाह, जल का प्रवाह, जल की ऊर्जाएं हमारे मूलाधार तक आ रही है, और मूलाधार से ऊपर तो वो सहस्त्रार से जा रही है। जैसे फाउंटेन होता है, तो उस फाउंटेन की ऊर्जा के जैसे हमें महसूस हुआ। फिर हाथों में ऐसे लगा कि कुछ चुभ रहा है, तो ऐसे कोई काटता है या ऐसे कोई, फिर मेरे हाथ से थोड़ा जो भोग था वो नीचे गिर गया। और फिर बाद में मुझे ऐसे विजन हो रहा था कि मदर अर्थ के गर्भ में ऐसे कुछ जीव है जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें भोजन चाहिए या यहाँ पर ऊर्जा चाहिए। तो ऐसे फील हुआ कि कोई जीव है जिन्होंने मुझे हाथ में ऐसे काटा या ऐसे चुभा, तो मेरे हाथ से वो आधा प्रसाद तो नीचे गिरा। और जैसे ही हमारा 10-15 मिनट का ध्यान खत्म हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने नीचे गिरा दिया है, तो मैं देखूं उठाऊं, पर वहां पे कुछ नहीं था। तो वो एक मैजिक कल मेरे साथ हुआ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वहां पर जो भी इंसेक्ट्स है या कुछ जो मांगते हैं या जिनको चाहिए, तो उन्होंने वो हमारे यहाँ से ऊर्जाओं से प्राप्त कर लिया है। तो ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हमारा कल का रहा। उसके बाद बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, एस्ट्रली थे, वह पानी के माध्यम से थे, पंचो तत्वों के माध्यम से हमारे साथ मास्टर्स जुड़े हुए थे। वहां पर बैठे बैठे ध्यान में हमने इन पांचों तत्वों से जुड़ने का, जो एनर्जी के साथ जुड़ने का जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को किया। उस वक्त हमें अग्नि तत्व का भी एक्सपीरियंस आया, वायु तत्व का, जल तत्व में के साथ हम तो पहले से ही जुड़े थे, और पृथ्वी तत्व के साथ भी हम जुड़े हुए थे, और आकाश तत्व के साथ भी। तो इन पांचों तत्वों से हमें कल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया, ज्ञान भी मिला, और बहुत आनंद हुआ कि बिल्कुल ये जो ये धर्म माँ वसुंधरा जो चाहती थी, तो मास्टर्स ने वो प्रोसेस। तो हम सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं, जो भी मास्टर्स हमारे साथ फिजिकली जुड़े हुए थे, एस्ट्रली जुड़े हुए थे, और ये इस प्रोसेस में हमें सहयोग करने वाली जितनी भी यूनिवर्स की शक्तियां थी, उन सभी को धन्यवाद करते हैं। और मास्टर्स और एक एक्सपीरियंस है कि जैसे ही हमने पिरामिड वहां पर सन एनर्जी के साथ प्रस्थापित किया, तो वहां पर शिव शक्ति को भी हमने महसूस किया। और उसके साथ ऐसे हुआ कि वहां पर सर्दियां है, इसलिए इतना सनलाइट नहीं थी। पर जैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और पिरामिड जब स्थापित हुआ, तो श्री यंत्र के ऊपर स्थापित किए गए पिरामिड पर सन की रोशनी आने लगी, और उस वो अलग ही तरीके से चमकने लगा। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो भी पिरामिड थे, तो उनसे भी हमें व्हाइट कलर की ऊर्जाएं आ रही है, और उस पे भी सनलाइट आई, उसकी पूरी जो लाइट थी वो पूरे उसके आसपास के पिरामिड पर स्प्रेड हो गई। तो ये कल का हमारा एक्सपीरियंस था। वैसे हमारे साथ आज उषा जी भी है, कल हमारे साथ थी। अगर वो उनके कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती है तो वो कर एक मिनट, सकते। एक मिनट मैम, कल के सेशन में क्या हुआ था वो तो बताइए। कल सुबह आपने सेशन लिया था 14 मास्टर में। जी सर। जी, उसमें बताइए क्या हुआ।
जी सर, कल के सेशन में वही था कि एक जो क्रिस्टल पिरामिड है वो छोटे छोटे पिरामिड के स्वरूप में पूरी माँ वसुंधरा पर प्रोटेक्शन लेयर दे रहा है, जिसका वॉलेट कलर है। और बीच में फिर उसके बाद वो पिरामिड बहुत बड़ा होता जा रहा है, और उसके सेंटर में पितामह बैठे हैं, जो बहुत बड़ी चेयर है। चेयर जो है वो सन एनर्जी से भरी हुई है, सन एनर्जी से ही बनी हुई है वो चेयर, जिसपे पितामह है। आसपास सारे हिमालयन मास्टर्स से, तो हमने शिव परिवार को भी देखा। और उसके साथ फ्रीडम फाइटर थे सर। तो फ्रीडम फाइटर जो थे, जिनको वो थे, और वहां पर हिमालय को आज तक जिन वीरों ने बचाया है उनकी भी सोल थी। और वो हमें बता रहे थे, मास्टर्स पत्री सर शायद ऐसे मैसेजेस दे रहे थे कि फिर भी अगर आपके साथ फिजिकली नहीं, लेकिन एस्ट्रली ये जो सारे वीर है वो इसके लिए अभी भी काम कर रहे हैं। तो वो आप सबके साथ है। तो वो एक अच्छा मैसेज उस वक्त हमें पितामह दे रहे थे। और दूसरी बात सर, जब उसके साथ थे सभी संत थे। हमने पराशर ऋषि के हम जहाँ गए थे, वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी उपस्थित थे क्रिस्टल पिरामिड में। और बाल हनुमान रूप में हनुमान जी आए थे। तो हनुमान जी वो पिरामिड के ऊपर स्लाइड कर रहे थे। तो हमने वो एक अनुभव किया। थैंक यू किशोर सर, आप है। धन्यवाद। तो ये एक कल का मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस था। और सर सारे मास्टर्स थे कल सुबह के सेशन में। ऐसे लगा कि अब ये हमारे सभी साथ में है, इनके पास वो बड़ा वाला क्रिस्टल है, और उन्होंने सब रेडी रखा है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि अभी तुम्हें जाना है, और पीछे पीछे हमने वो सारा काम कर दिया है। तुम केवल एक माध्यम हो, बाकी हमने हमारा सारा काम कर दिया है। और उसी वक्त सर छोटे छोटे पिरामिड मुझे नजर आने लगे। और सबके वाइट कलर थे, लेकिन जो पितामह जिस चेयर पर बैठे थे और उनके ऊपर जो बड़ा क्रिस्टल का पिरामिड था, उससे जो वॉलेट एनर्जी आ रही थी, तो उससे मुझे माँ मदर अर्थ का पूरा ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा था। और उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर दिया जा रहा था वॉलेट कलर का। और फिर उसके बाद एनर्जीज मुझे मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार। और ऐसे ही लगा कि जैसे पानी का वाटरफॉल ऊपर से मूलाधार तक जा रहा है, और नीचे से वो फाउंटेन बन के बहुत ही तेजी से बाहर निकल रहा है। तो तो कल से ऐसे था, तो सभी चीजें उसी पानी के साथ ही जुड़ी हुई थी सर। तो ये एक एक्सपीरियंस था। और शुरुआत ही हनुमान जी के आशीर्वाद से हुई। और हर जगह पर वही नजर आ रहे थे, बस बाल रूप में नजर आ रहे थे। बाल कीड़ा। जी खेल सर। खेल एक में, खेल 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 में। खेल में, खेल खेल में आनंद आनंद में, मस्ती मस्ती में सारी चीजें करा के ले रहे थे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम लोग जो है आनंदमय स्थिति में हमेशा रहते हैं। जब देखो तब एक अलग ही वो है, ध्यान मग्न, जिसे कहते हैं खुली आंख से भी ध्यान करना और बंद आंख से भी ध्यान करना। कुछ भी करना ध्यान से करना। आप लोग देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माँ बाप क्या कहते थे? जरा सी चोट लगी बेटा ध्यान से। बड़े हो गए पढ़ाई ध्यान से। शादी हो गई चूल्हा चक्का संभाला, हाथ पैर जल गया, ध्यान से। तो ध्यान तो हमारी जिंदगी में 24 घंटे रहा है। जी 24 घंटे रहा है। पता नहीं लोग क्यों ध्यान को हवा बना के बैठे हुए हैं। जब देखो तब नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। अरे सारी जिंदगी आप लोग करते आए हो ध्यान से, तो अब क्या, अब क्या है, वो क्यों नहीं होगा? जी हम लोग सर। तो करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। ध्यान 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 सुनते आ रहे हैं। ये मजा। उषा मैम ग्रुप में तो बढ़िया बढ़िया मैसेज डालती हैं, सामने आती नहीं है, क्या बात है? अरे आई एम हेयर ओनली सर। दिन में 6 बार तो दरवाजा खटखट होता है, तो वो बीच बीच में मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ता है प्लीज। वो उसने एक एक वर्ड बिल्कुल बढ़िया बता दिया है कि कल का एक्सपीरियंस वाज दिस माइंड ब्लोइंग।
फुल ऑफ मतलब एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी, ब्लेसिंग्स चली हनुमान जी की स्टार्टिंग से। और देखिए रास्ता ऑफ कोर्स नॉट सो इजी, थोड़ा कंक्रीटी ऊपर नीचे ये सब था, बट ताज्जुब की बात है हम जैसे ओल्ड लोग जिनकी हड्डियां वैसे चटकी हुई हैं, और एक और भी थी, ये तो यंग बच्चे हैं, हम भी बहुत आराम से चलते गए चलते गए चलते गए, मतलब सोचा ही नहीं कि, बल्कि ये बार बार करे ध्यान से ध्यान से, वो ध्यान ही वर्ड चल रहा था, ध्यान से। और हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, फिसल रहे हैं, कुछ हो रहा है, बट इट वॉज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस, कि जैसे सच में सपना साकार होने ही जा रहा है वेरी सून। वो तो एंड होना ही बहुत वाला है हेल्दी, मैम। बहुत अच्छी फीलिंग सर। सूरज, आपको तो पता है इस बार ठंड अभी जैन से ज्यादा हो रही है, जनवरी से, बट वो जो एकदम से जहां भी हम बैठे, जो स्पॉट लास्ट में इन्होंने फाइनल किया, यू वोंट बिलीव, उधर वो सही कह रही है, उधर से जैसे सारी पांचों तत्वों का जो सम्मिश्रण था, उधर से धूप, इतनी सुंदर, सूरज सीधे ही आ रहे थे फेस के ऊपर, यू कैन सी द पिक्स, उधर से वो पानी कल 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 झरना चले जा रहा है चले जा रहा है। और बाकी उन्होंने पूजा भी बहुत अच्छी सी जो भी करवाया, बहुत सुंदर ध्यान, पहले हनुमान जी के मंदिर में, फिर वहां। तो हमारा ये एक्सपीरियंस मतलब बहुत बढ़िया रहा, बस अब ये कामयाबी के शिखर पे ही है, और होगा, जरूर होगा, ऐसी फीलिंग्स आ ही रही थी कल भी मेडिटेशन करते वक्त। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गुड। देखिए उन्होंने, हमने इतना नहीं नोटिस किया जो कि उन्होंने नोटिस किया। रश्मि बहन वो लेके गई थी सूरज का, और वो यंत्र भी, और सब कुछ श्री यंत्र। तो जिस तरह उन्होंने कहा, सही कहा, हम ना 7 लोग थे, अब इट इज इंसिडेंटली को इंसिडेंटली, तो वो यही कह रहे थे कि मैं खुद, सर बता रहे थे, और आप लोग 6, तो और आपका जो इसमें कोड है वो भी 7777। तो ओवरऑल ये बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स थे। पता नहीं, पहले पहले जो ना मेरा कोड दूसरा था, ये बाद में जो है कि कोड 7777 करवाया गया है। तो क्यों अच्छा। करवाया गया था ये मुझको नहीं पता, लेकिन हम्म। अब थोड़ा सा ये लग रहा है जैसे कि जो है 7 नंबर होता है केतु का, और अच्छा। केतु जो है एस्ट्रोलॉजी में, केतु जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी होता है। 4 नंबर होता है हम्म। राहु का, हम्म। 4 नंबर राहु का होता है। राहु का आधा सर है, केतु का पूरा शरीर है, ऊपर ऊपर सर नहीं है। तो वो स्पिरिचुअलिटी के साइन में आता है केतु। और कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा इसमें था, इसलिए ये 7 नंबर, 4/7 आया है। तो वो तब से रखा हुआ है। और नहीं ये नहीं, भी इट वाज नहीं, वेरी नाइस। और ये भी नहीं, और ये जो है ये देहरादून आने के बाद हुआ है, पहले नहीं था। अच्छा। पहले नहीं था, पहले समथिंग कुछ दूसरा था, जो था वो नंबर 1 था या सर जो भी था। कैसे 4-5 घंटे बीत गए, 12:30 एक हम पहुंच, मतलब कैसे 4-5 घंटे बीत गए, बहुत आराम से हो भी गया सब कुछ, और हम फिर घर भी आ गए, मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन है? डॉक्टर सीमा जी आ गई हैं। शी इज फ्रॉम, ये है डॉक्टर सीमा, नेचुरोपैथी है जहां तक मेरा ख्याल है। और ये गुड़गांव में रहती हैं। शुरू में हम लोगों ने जी बहुत से सर, सेशंस लिए। नमस्कार सभी को, और आत्मवंदन। मैम कहाँ हो आप? आ जाओ, अब हो गया बहुत अकेले अकेले। और कल क्या, रात आप को आ भी ना, जाओ, ऊर्जा बढ़ा। प्रेम प्रेमनाथ सर का भी कल बहुत अच्छा था, रात का प्रोग्राम। हम्म। बाकी तो मिस हो गया हमारा, सोते देखते देखते ही सो गए थे फिर हम, इट वाज नाइस। हम्म। दिन भर भी बहुत बहुत ऊर्जा थी, दिन भर वो आशा में, जंपा में। आशा मैम का इवनिंग में चल रहा था। और सर इतना बताए कि अब ये एनर्जीज ना खाली नहीं जाएंगी, ये तो बात पक्की है, आगे बढ़ते ही जाएंगे कदम, और जरूर सब अच्छा होगा। अब आ जाओ आप भी, आप लोग भी हाई स्कूल लो, आ जाओ यहाँ पे सेशंस लो, ताकि आप लोगों की भी ऊर्जा में बढ़े और आप लोगों को भी मैसेजेस आने शुरू हो जाए। जितने आए थे सबको मैसेजेस मिल रहे हैं, और दे आर वर्किंग ऑन द मैसेजेस, उनके मैसेजेस के हिसाब से स्टार्टिंग हो चुकी है। इसलिए इधर उधर टाइम मत भटकाओ, आ जाओ, ध्यान में लगो, ताकि ऊर्जा बढ़े, ग्रुप की ऊर्जा बढ़े, हम सब की ऊर्जा बढ़े। क्योंकि आगे जो अब काम होने हैं वो बड़े लेवल पे होने हैं, और आप लोगों के साथ होने हैं। अकेले कोई नहीं करेगा, सब ज्वाइंट होके काम करेंगे। हमारे बीच किशोर सर भी हैं, तो किशोर सर कुछ बोलना चाहें बोल दीजिए प्लीज, फिर ध्यान हम लोग करें। किशोर सर।
सर मैं बस में हूँ, डिस्टरबेंस होगा अभी। हम कोई बात नहीं, चंडीगढ़ से। 5 मिनट का कर दीजिए, काफी हम लोग ध्यान करते हैं। जो भी आपको ये बोलना है, मैसेज देना है, उस हिसाब से कर दीजिए। ये कल तो मेरा लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था। मैं कंप्लीट स्पिरिचुअल पाथ में 25 साल हो गया था। तो 25 साल में जो भी हमारा निचोड़ है, कल का कार्यक्रम की एक माइलस्टोन है, पावरफुल माइलस्टोन है। इतना माइलस्टोन है वो, एब्सोल्युटली इतना प्योर सोल्स आया है, इतना प्योर सोल्स आया है। हेलो। हाँ जी। इतना प्योर सोल्स आया, हर एक सोल इज ए वेरी पावरफुल कनेक्टेड है। वो रश्मि जी है, सोनाली जी है, सभी लोग इससे ऐसे हमारा बॉडी कॉन्शियस में नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया है। और फिर ये जगत की मतलब वर्ल्ड लाइफ में बिल्कुल छोड़ के है, कंप्लीट है, डेडिकेटेडली कंप्लीट है। उसका ये किया था वहां पर है। ये बहुत पावरफुल ग्रिड है। मुझे एक महातार बाबा जी के इसका बारे में सुना होगा, उससे भी ये 10 गुना एनर्जी पॉइंट है, इतना कह सकता हूँ। वहां पर यहाँ पर हर जगह हर एनर्जीज है, इसका पावरफुल एनर्जीज में मुझे फील किया है। एक सप्त चिरंजीव का मूल स्थान है, सप्त चिरंजीव बोलता है। सप्त चिरंजीव में जगह जगह एक ही मिलता है। मैं लगभग 5-6 तो टच किया हूँ, 7वां से टच नहीं किया है। मैं सबको सप्त चिरंजीव में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पर। हमारा ऋषिकेश और देहरादून में हमारा द्रोणाचार्य की पुत्र है, आपको जानता है, स्वामी अश्वत्थामा का एनर्जी से पहले फील किया था। द्रोण नगरी है, वहाँ पर तप्केश्वर मंदिर में मैं उसको महसूस किया था। और दूसरा एनर्जी से आपको जानते होगा, हमारा हनुमान एनर्जी है, वहाँ पर महातार बाबा जी का पास मिल चुका है। और तीसरा है बलि चक्रवर्ती होता है, बलि है। सप्तचरंगी में तीसरा चिरंजीव होता है बलि चक्रवर्ती। बलि चक्रवर्ती साक्षात प्रहलाद की होता है, उसको मिल चुका है। हमारा विशाखापट्टनम में एक नरसिम्हा का टेम्पल है, वहाँ पर वो महसूस किया। चौथा एक्सपीरियंस किया था हम लोग गोवा में, पत्री सर के साथ किया था। पत्री सर वो उस समय बहुत गुस्से में था। उस समय चौथा का एक्सपीरियंस है, वहाँ पर किया था। ऐसा है। और एक है परशुराम की हो गया, और बलि चक्रवर्ती का व्यास की मुनि का हम एक्सपीरियंस किया था। वहाँ व्यास गुफा में बद्रीनाथ में मैं अनुभूति किया। अभी छठवां एक्सपीरियंस है, ये पावरफुल एक्सपीरियंस है। हर जगह ये यहाँ पर समीत मिल रहा है, ऐसा ऐसे मिल रहा है, हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। ऐसा पावरफुल एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ चिरंजीव का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर अनुभूति मिल रहा है। इसलिए हम लोग 7 ही लोग पहुंचा। ये एक भी कम में आया नहीं, एक भी ज्यादा भी आया नहीं। तो 7 पे ये सप्त चिरंजीव का जो होता है ना, वो है पर ही होगा। हम 7 पिरामिड लेके गया था, वहां पर है ये पूरा। और सोनाली में हमका जो एक्सपीरियंस आ रहा है, पहाड़ में पूरा आसमान से पिरामिड वॉल से पिरामिड नीचे आ रहा है, पर्वत में एक एक जगह में आ रहा है। सेम ऐसे ही हम लोग वहां पर जितना भी है पत्थर दिख रहा है, स्टोन्स दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ हर एक स्टोन में एक एक महान ऋषि लोग हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। होता है ना, कुछ लोग का अभी इस युग की प्रभाव से वो लोग दिखता नहीं है। हर एक स्टोन एक महान मुनि है। वहां पर हर पत्थर से आवाज आना शुरू होता है, हर पत्थर में पूरा ज्ञान है। हर पत्थर में इतना पत्थर से मैं कभी नहीं देखता है। तो हर जगह तो दिखता है, इतना पत्थर से चीजें, वहां पर कुछ भी हरी भरी दिखता नहीं है। इतना प्लेस है वो, एकदम धूप में तो जा नहीं पाएंगे, इतना गर्म होता है उधर। कुछ भी प्लेस है, वहां पर आते वक्त में मुझे पसीना आया, इतना ठंड में भी। वो तो आश्चर्य हो गया था। मुझे भी पता नहीं है। मैं एक ही सरेंडर में सो के ही एक निमित्त भाव से हम शुरू किया था। तो कुछ क्या करना कैसे करना, मैं आई एम रिचुअलिस्ट नहीं है, हम लोग संप्रदाय की है, उसका बाद में बिल्कुल नहीं जानता है। माइथोलॉजिकल फिलॉसफी भी मुझे नहीं जानता है। सिर्फ मैं वहां पर खड़ा होकर आप जो ऑपरेट करो आप ऑपरेट करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ऑपरेटिंग हो गया है।
मुझे वहाँ का कैसे एक बहुत पावरफुल विजन आया, तो कैसे करना है, क्या करना है, पूरा मैसेज आया था। हम धीरे धीरे अभी रश्मि मैम को खाली डाला है, तो पूरा क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स होगा, ये स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर होगा। स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर मतलब है, हम लोग आज तक किताबों में नहीं पढ़ा, कोई रिसर्च करके देखा नहीं है। कभी वो एक्सपेरिमेंट है करने के लिए, एक पावरफुल स्पिरिचुअल लैबोरेटरी है, स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर होगा। हम सरडे की, टेलीपैथी की, टेलीपोर्टेशन की, आकाश विकास की, जितना भी ईएसपी का एक्स्ट्रा सेंसर परसेप्शन में जो भी पावर है, सब कभी एक एक्सपेरिमेंट सेंटर होगा। एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस के बाद एक्सप्लोर करेंगे। यही एनलाइटमेंट है, ये रियल एनलाइटमेंट है। ये एनलाइटमेंट होने के लिए एक पावरफुल, एक वर्ल्ड वाइड है, ऐसा सेंटर कहीं नहीं बन सकता है। इसमें हर चीज है, और मैक्सिमम 50 किलोमीटर दूर में एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल क्राउड है। वृंदावन की नजदीक है, पूरा आगरा भी नजदीक है। दिल्ली में जितना भी हिमालय आएंगे उधर ही आएंगे, ऐसा स्पॉट है। हम लोग तरफ है वही वेटिंग फॉर मैनिफेस्टेशन, बस और कुछ नहीं है। ये 100% मैनिफेस्टेशन होगा। इसके लिए एक ही है, वहाँ पर जितना भी ट्राइबल है, गांवड़ी है, पहाड़ी लोग का, वो लोग ही हमारा सेना मिलेगा, वही पूरा हमारा काम करेगा। उसको वो लोग का पास है, हम महीने में एक बार है, 2 बार है, वहां पर लोगों को लंगर करते हुए ध्यान सिखाते रहना। लंगर करना, ध्यान से करना, लंगर करना, ध्यान से करना, ध्यान से ही मैसेज बोलते रहना। वो भी हमारा जो भी है, कबीर का वाणी है, कबीर का दोहे है। इस तरीके से संस्कृत, बिना संस्कृत के सब जो भी छोटी छोटी श्लोक होता है, छोटी छोटी गीत होता है, छोटी छोटी पोएट्स होता है, वो इसे 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 इसे, सुना के समझा के उस लाइन में लेके आगे आपको, बस वो लोग अपने आप को जागना शुरू हो जाएगा। हम अपना आप ही होते रहेंगे, सिर्फ हम विटनेस साक्षी भाव में हम आ जाएंगे। ये दिस इज ए पावरफुल वर्क है। ये पूरा, ये वननेस के लिए एक भाषा है। ये मतलब हेवन ऑन दी अर्थ है, ये तो लिख लीजिए आपको, हेवन ऑन दी अर्थ बन रहा है ये। ऐसा बहुत बनेगा, शुरुआत यहाँ से शुरू होगा। ये तो क्लैरिटी है। ओके सर, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सोनल मैम, अब हम ध्यान शुरू करते हैं। तो सर, आप जब बता रहे थे तो मुझे ऐसे विजन हुआ है कि पराशर ऋषि के साथ सप्तर्षि आज रात से ही मौजूद है, और वहां पर सुबह से ही यज्ञ शुरू है। जैसे जैसे पिरामिड स्थापित जिस जगह पर हुआ है वहां पर ऋषियों की चेतना है लाइट के रूप में, और बहुत बड़े हवन के साथ माँ शक्ति और शिव जी भी उपस्थित है। सारा नागलोक है। सभी जो जीव जिनको हमने कल भोग लगाया था वो सारे उधर उपस्थित है। सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और बिल्कुल आगे जिस कारण के वजह से हुआ है वो सक्सेस हो गया है। और सभी धन्यवाद कर रहे हैं मास्टर्स को। बहुत सारे जीव है। हनुमान जी बहुत ही मतलब पालने में है। अभी तो बहुत छोटे हैं, बस मुझे पूंछ दिखाई दे रही है, और उनका मुंह जो है रेड कलर का वो थोड़ा दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच किशोर जी, थैंक यू सो मच। बस अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हम इसी ऊर्जाओं के साथ अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। सभी मास्टर्स ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को आपस में लॉक करें। जो भी मास्टर्स ने चश्मे पहने हैं उतार दे। पैरों को क्रॉस कर ले, और कोमलता से अपनी प्यारी सी आंखों को बंद करें। अपनी श्वासों के साथ एकरूप होते हुए ध्यान करें।
सप्तऋषियों की चेतना हमारे साथ है। पांचों तत्व अपने अपने स्वरूप लेकर अरावली के उन ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं। सारे प्राणी मात्र कल से बहुत खुश है। सभी ध्यान कर रहे हैं। सभी वनस्पति जगत, प्राणी जगत अपने अपने लेवल पे इस कार्य में जुड़ चुके हैं मास्टर्स। हमारे पितामह भी हमारे साथ ध्यान में है। उन्हें नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। महाअवतार बाबा जी, शंभाला मास्टर्स हमारे स्पिरिट गाइड को नमन करते हैं। उनकी चेतना के साथ जुड़े और अपने ध्यान की आंतरिक यात्रा शुरू करें। केवल आप और आपकी प्राकृतिक सांसें। सप्तऋषियों को नमन करते हैं। उनकी चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करते हैं। राशि ऋषि और उनकी तपस्या भूमि को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनकी तपस्या से निर्मित जो जल कुंड है, उस दिव्य कुंड को हम धन्यवाद करें। इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं। धीरे धीरे हनुमान जी बड़े होते जा रहे हैं। अभी वो भी सप्तऋषियों के साथ उसी स्थान पर पूजा में बैठे हैं। अपनी माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति के इस विकास के लिए, संरक्षण के लिए, सभी जीव जगत के लिए कल रात से होम किया जा रहा है और पिरामिड की ऊर्जाओं के साथ सुबह से सन एनर्जी भी कनेक्ट हो चुकी है।
धीमे धीमे मंद मंद मुस्काते हुए पानी का झरना हमारे कानों में केवल एक ही बात बता रहा है। शुरुआत हो चुकी है, आप अपना कार्य करो और ध्यान जगत बढ़ाओ। ज्ञानी बनो। बहुत बड़ा क्रिस्टल का पिरामिड बिल्कुल उस सेंटर में आ चुका है, जहां मास्टर्स मां वसुंधरा की उन्नति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे पत्थर हैं, अलग अलग ऊर्जाओं से भरे हुए। हनुमान जी हर एक पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिख रहे हैं। राम, जय सिया राम। जिस भी पत्थर पर नजर जा रही है, सब पर राम राम लिख रहे हैं। सप्तऋषियों द्वारा जो होम हो रहा है, उस पर सूर्य की तेज किरणें पड़ रही है, जिससे वो और भी प्रज्वलित हो चुका है। और उसकी ऊर्जाएं पूरे अरावली में सभी शिखरों पर, उन हवाओं में, आसपास के वनस्पति जगत, प्राणी जगत पर जा रही है। उस रोशनी को देखे मास्टर्स। हिमालयन मास्टर्स आज तपस्या से जुड़ चुके हैं। हम भी एक एक पत्थर को चुनकर वहां पर बैठ चुके हैं और मास्टर्स की ऊर्जाओं के साथ जुड़ गए हैं।
ये प्रज्वलित ऊर्जाएं क्रिस्टल के माध्यम से सारे विश्व में प्रस्थापित हो रही है। पूरा विश्व, सारा आकाश ऊर्जाओं से भर रहा है, सन एनर्जी से भर रहा है। इन ऊर्जाओं को प्राप्त कर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ग्रह, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा सभी एकत्रित रूप से जुड़ते जा रहे हैं। आपको जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी ऊर्जाएं मिल रही है, स्वीकार करें। आप जिस पत्थर पर बैठे हैं वो ऊर्जावान हो चुका है। उसके अंदर के तत्वों को महसूस करें, अपने मूलाधार चक्र से जुड़कर उसके अंदर की शीतलता को महसूस करें। आपके सभी चक्रास में ये ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है मास्टर। आपके हर एक सेल में शरीर के 72,000 नाड़ियों में जैसे एक वृक्ष की जड़ें होती है, उस तरह ये सारी ऊर्जाएं प्रवाहित हो चुकी है। समर्पण भाव में आते हुए इन ऊर्जाओं को हम माँ प्रकृति को देंगे, माँ वसुंधरा को देंगे, पूरे विश्व को देंगे। ओम से जहाँ हवन हो रहा है वहां से एक बहुत बड़ा नारियल ऊपर आ रहा है। उसके साथ भगवान शिव का लिंग भी है और उसके ऊपर बहुत बड़ा श्रीफल। झरने के नीचे भगवान शिव के लिंग को स्थापित किया जा रहा है।
महागौरी भी है साथ में मास्टर्स, उन्हें नमन करें। धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो जो भी उस तपोभूमि पर आ रहा है देवमहि वो सभी ध्यान से जुड़ चुके हैं। जहाँ जगह मिले वहां पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा कछुआ ऊपर आ रहा है। जो भगवान शिव के लिंग के पास ध्यान करने बैठ गया है। प्राणी जगत को धन्यवाद करें मास्टर, उनकी ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सारी दिव्य शक्तियां एक रूप होकर सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः उस प्रज्वलित हवन कुंड में धीरे धीरे एक रूप होती जा रही है। वहां पर प्रस्थापित सारे पिरामिड शक्तियों के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि उनको भोग लगाया जा रहा है। इस पृथ्वी पर सभी को अन्न और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, इस मनोकामना के साथ सारे पिरामिड धीरे धीरे हवाओं में अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। एक पिरामिड झरने के ऊपर प्रस्थापित हो चुका है मास्टर। तत्सवितुर्वरेण्यं
एक पिरामिड को हनुमान जी आकाश में उड़ाते हुए लेकर जा रहे हैं। एक पिरामिड कछुआ लेकर जा रहा है माँ गर्भ में, माँ वसुंधरा की गर्भ में लेकर जा रहा है पानी के अंदर। धन्यवाद करे, नमन करे उस पिरामिड को, उनकी ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं। अलग अलग जगह शिखरों पर पिरामिड अभी प्रस्थापित हो रहे हैं, जो पूरी हिमालय को, सृष्टि में जितने भी हिल्स है, पर्वत है, शिखर है, उनके ऊपर प्रस्थापित हो चुके हैं मास्टर। एक पिरामिड पितामह के हाथ में है, सभी ध्यानी मित्रों के लिए, जो भी ध्यान करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अच्छे कार्य के लिए पितामह उसे एस्ट्रली वो पिरामिड देंगे। बड़े से पिरामिड को, क्रिस्टल के पिरामिड को जो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, से धन्यवाद करें मास्टर। धीरे धीरे वो पिरामिड आकाश की तरफ अपनी ब्रह्मांड में जाने वाला है, उसे धन्यवाद करें। अपनी जगह जा रहा है। अपने साथ वो सप्तऋषियों की चेतना, सभी हिमालयन मास्टर्स को, उनके साथ है। आज हमारे साथ ध्यान में इस हवन तपस्या में जो भी शक्तियां उपस्थित थी, सभी को धन्यवाद करते हैं। पितामह को धन्यवाद करते हैं। महाअवतार बाबा जी, शंभाला मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हिमालयन मास्टर्स को, पराशर ऋषि को धन्यवाद, उनकी तपोभूमि को धन्यवाद करें मास्टर। इस सुंदर जीवन के लिए
और मार्गदर्शन करने के लिए जितने भी गुरु हमारे जीवन में आए, हमारे माता पिता, सभी को धन्यवाद करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि अपने अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद करें। धियो यो न प्रचोदयात्। सप्त ऋषियों को, उनकी चेतना को, उनके ब्रह्म ज्ञान को धन्यवाद। हमारे लिए वो जो कल रात से पूजा कर रहे हैं, हवन है, उस हवन कुंड को धन्यवाद करें। सूर्य की ऊर्जाओं को धन्यवाद। विश्व कल्याण के लिए सहायक सभी शक्तियों को धन्यवाद करें। अरावली की, हिमालय की सारी पर्वत श्रृंखलाओं को धन्यवाद। वो ऐसे ही सुरक्षित रहे। वनस्पति जगत और प्राणी जगत दोनों ही उनकी ऊर्जाओं के साथ कायम बना रहे। इस मनोकामना के साथ माँ प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। अपने आप को धन्यवाद करें मास्टर। क्रिस्टल वर्ल्ड को धन्यवाद करते हैं। पिरामिड जगत को धन्यवाद करते हैं। ध्यान जगत को धन्यवाद करते हैं। शाकाहार जगत को धन्यवाद। मनुष्य जगत को धन्यवाद। वनस्पति जगत को जो धन्यवाद करें। प्राणी जगत को धन्यवाद करें। हमें जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करें अपने जीवन के प्रति। आखिरी 10 सेकंड मास्टर। हम धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ रहे हैं। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाते हुए इस भौतिक जगत को महसूस करें, अपनी चेतना को महसूस करें। बहुत ही आराम से अपने दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से अपनी आंखों को हाथों के अंदर खोलते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथ नीचे ले ले, और जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आए हैं थोड़ा पानी पी ले। हम सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं ध्यान के लिए। जो भी मास्टर्स हमारे साथ जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, सभी ध्यानी मित्रों को धन्यवाद। ओवर टू यू आशीष सर। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर शेयरिंग। थैंक यू। मुझे तो गोल्डन रंग की लाइट दिखाई दे रही थी, पानी का वो भी दिखाई दिया, हल्का सा झरना सा टाइप सा कुछ बहता हुआ, और कुछ गोल्डन रंग की लाइट दिखाई दी, और बाद में कुछ ऐसा दिखाई दिया जैसे विस्फोट हो रहा हो। गोल्डन कलर कुछ जो है आग की तरह से विस्फोट हो रहा हो। तो हो सकता हो आगे का कुछ इंडिकेशन आ रहे हो कि क्या होने वाला है, क्या है उसका कुछ हो। आई डोंट नो, मतलब वो एक नॉर्मल चीज नहीं थी जो आज हल्की सी मुझको विजुअलाइजेशन हुई बड़े दिनों बाद हुई है। अभी तक नहीं हो रही थी, आज थोड़ा सा हल्का सा कुछ हुआ। क्या था आई डोंट,
तो पितामह कहते ही है ना, जो देखा उसको निकाल दो, उसका एनालाइज नहीं करो, तो एनालाइज नहीं करते हैं। सीमा जी, एनीथिंग वांट टू शेयर यू? स्वाति जी, सीमा मैम, स्वाति मैम, कुछ शेयर करना चाहते हैं? शायद ध्यान की ऊर्जाओं में है सर। रहने दीजिए। तो थैंक यू मैम, सर बहुत बढ़िया, सुंदर। और आगे 18 तारीख की सब लोग तैयारी करिए, टोटल हिमाचल ग्रुप आ रहा है 18 तारीख को, यस 14 घंटे 14 मास्टर विथ हिमाचल। तो थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।